इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बात करूंगा दिल्ली डाइट के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। कब से इसके एडमिशन शुरू हो सकते हैं, कैसे इसके एडमिशन होते हैं। दिल्ली डाइट के अंदर दो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, डीएलएड और डीपीएसई। जो डीपीएसई कोर्स है वो केवल गर्ल्स के लिए है, जो कि आप कह सकते हो प्री प्राइमरी बच्चों को टीच करने के लिए कोर्स होता है। और जो डीएलएड कोर्स है वो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए ओपन है, जो आप कह सकते हो ये प्राइमरी लेवल या मैक्स टू मैक्स एलिमेंट्री लेवल बच्चों को पढ़ाने के लिए ये कोर्स करवाया जाता है। ये दोनों ही कोर्स 2 साल के होते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्लास 12 कंप्लीट 50% मार्क्स के साथ, या आप अपेयरिंग में भी हो, रिजल्ट अवेटेड हो, फॉर्म निकल जाता है इनका, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए जो एडमिशन होते हैं वो अराउंड सीबीएसई का जब रिजल्ट आने वाला होता है उसी के आसपास शुरू होते हैं। उम्मीद है कि अप्रैल के एंड तक आपको कुछ ना कुछ नोटिस मिल जाएगा एडमिशन से रिगार्डिंग, तो एडमिशन शुरू हो जाएंगे या एक्सपेक्टेड जो डेट है, ऑफिशियल जो डेट है वो अनाउंस हो जाएगी। जनरली पिछले साल अगर देखें तो अप्रैल में इसके फॉर्म आ गए थे, तो आई होप इस बार भी आ जाए। जब फॉर्म आएंगे तो उसके ऊपर भी आपको सेपरेट इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जो है एंट्रेंस हो गया है, पिछले 2-3 सालों से एंट्रेंस जरूरी हो गया है। आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, जिसमें आपका 10th क्लास लेवल तक की एसएसटी साइंस वगैरह चेक करी जाती है, 8th क्लास के लेवल तक की मैथमेटिक्स चेक करी जाती है। इसके अलावा इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के भी सेक्शन होते हैं, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज के भी सेक्शन होते हैं, कुछ करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के भी सेक्शंस होते हैं। ऑनलाइन इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, और आई थिंक 150 क्वेश्चंस इसमें वगैरह पूछे जाते हैं आप लोगों से। और ये एंट्रेंस एग्जाम दिल्ली और दिल्ली के आसपास एनसीआर के क्षेत्रों में करवाया जाता है। जब आप फॉर्म भरते हो, एडमिशन फॉर्म भरते हो, तो उसमें आपको एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस भी देना होता है। तो इसका प्रोसेस कुछ इस प्रकार है कि पहले फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म आप भरोगे, जो भी अपनी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आप लोग दोगे। 500 रुपए की इसकी आई थिंक रजिस्ट्रेशन फी होती है, और फॉर्म के अंदर अपना प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में ऑफर किए जाते हैं। डीएलएड के लिए कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी हैं, डीपीएससी केवल प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ऑफर किए जाते हैं। तो कहाँ पे आपको एडमिशन लेना है उसके हिसाब से प्रेफरेंस भी आपको कॉलेजेस वगैरह का देना होता है, जो कि ऑनलाइन फॉर्म में ही देना होता है। तो आप फॉर्म भरोगे, अपना प्रेफरेंस वगैरह दोगे, फिर आपका एंट्रेंस हो जाएगा। एंट्रेंस के बाद वो लोग कहते हैं कि अगर आपको प्रेफरेंस वगैरह में चेंजेस करने हैं तो कर सकते हो। उसके बाद इसके रिजल्ट्स वगैरह आते हैं काउंसलिंग के, जिसमें बताया जाता है कि किस बच्चे को क्या सीट अलॉट हुई है। उसकी सेपरेट लिस्ट वेबसाइट पर भी आती है, और जो आपका एडमिशन पोर्टल है उसमें भी वो लोग शो करते हैं कि आपको कोई सीट अलॉट हुई है या नहीं। जिसको भी सीट अलॉट हुई होती है उसे पार्ट एकेडमिक फीस 3600 रुपए की पेमेंट करनी होती है, और उसके बाद जिस भी इंस्टीट्यूट में उसका नाम आया होता है वहां जाना होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होते हैं। उसके बाद ही और शी हैज टू डिसाइड कि वो अगर अपनी सीट से सेटिस्फाइड है तो सीट को फ्रीज कर ले, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपग्रेड के लिए जा सकता है नेक्स्ट राउंड में। ठीक है, ये इसका ब्रीफ से प्रोसेस होता है। इसी तरीके से 2 से 3 राउंड चलते हैं। जिनका एडमिशन नहीं हुआ होता उसके लिए स्पॉट काउंसलिंग आती है, उसके लिए 1000 रुपए की फीस अलग से देनी होती है, और फिर वो स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट, ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट है। और जो आप लोगों का एमबीबीएस डॉक्टर होता है उनके द्वारा इशू किया हुआ एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वो लोग मांगते हैं। इसके अलावा कोई रिजर्व कैटेगरी आपकी है तो उसका डॉक्यूमेंट लगता है। इसके अलावा एज लिमिट को आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए। 24 साल की एज आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। कट ऑफ डेट इसकी होती है एज की, जिस भी साल में आपका एडमिशन हो रहा है उसमें शायद सितंबर के एंड की या सितंबर के शुरू की कट ऑफ डेट होती है। उस डेट तक आपकी जो एज है 24 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसमें SC/ST वगैरह के लिए 5 साल तक का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। बाकी कुछ अपग्रेडेशन के रूल मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन हुआ, आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चाहते हो नेक्स्ट राउंड में भी मुझे मौका मिले अपनी सीट को अपग्रेड करने का। तो अपग्रेड करने के लिए ये चीज बहुत जरूरी होती है कि जो फर्स्ट राउंड में मुझे सीट मिली है वहां की पार्ट एकेडमिक फीस में पे करूं और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाऊं, देन मैं अपग्रेड का ऑप्शन अपने पोर्टल से चूज करके नेक्स्ट राउंड के लिए जाऊं। क्योंकि काफी लोगों को ये लगता है कि फर्स्ट राउंड में मुझे अगर कोई सीट मिली है उससे अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो बिना कोई एक्टिविटी करे मैं नेक्स्ट राउंड में चले जाऊंगा। ये काफी स्टूडेंट की गलतफहमी होती है, तो इन चीजों को भी आपको समझना है। ठीक है, और जो भी आपकी पार्ट एकेडमिक फीस की मैं बात कर रहा हूँ 3600 रुपए, ये एडजस्टेबल होते हैं आपकी एडमिशन फीस में जो आप इन फ्यूचर पे करोगे, लेकिन एट द सेम टाइम ये नॉन रिफंडेबल भी होते हैं। इस चीज को भी जरूर से ध्यान रखिएगा। तो ये एक ब्रीफ सी हम इंफॉर्मेशन SCERT दिल्ली डाइट से रिलेटेड देने आए थे।
जब भी इसके फॉर्म रिलीज होंगे वी विल मेक डिफरेंट वीडियोस। तो मेक श्योर कि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।